नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का कविताओं से जुड़ा कार्यक्रम एक कविता रोज। हिंदी कविता कभी बहुत दूर से वास करती है। कोलाहल से इतर भी कविता का एक व्यग्र और काबिल स्वरूप छिटक कर सामने आता है। हम आज हिंदी के कवि मनोज कुमार झा की कविता पढ़ने आए हैं। मनोज दरभंगा, बिहार में रहते हैं, दिल्ली की नितांत साहित्यिक चकाचौंध से दूर। हिंदी के कवि विष्णु खरे ने मनोज कुमार झा के बारे में कहा था कि हिंदी की युवा कविता को कुछ और नए लोगों ने हाथ में लिया है। मनोज उनमें से एक हैं। मनोज की कविता की खास बात है वो हिंदी के नवाचार को बरतती है, वरना कविताएं रस्मी कार्रवाइयों में उलझी हैं। ऐसे आरोप हिंदी कविता पर लगते रहते हैं। टिप्पणीकार कहते हैं कि मनोज कुमार झा की कविता मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं और मैं कितना काबिल राजनीतिक समीकरण बरतता हूँ कि काव्य खांचे से बाहर बात करती हैं, यथार्थ का रियाज करती हैं। भाषा के स्तर पर भी हिंदी को बेहद जरूरी तोड़फोड़ की दरकार है। मनोज उसे बरतते हैं। उनकी कविता सभ्यता आप सभी के लिए। कुछ की जरूरत थी तो ले आया, कुछ ले आया सोचते कि इनकी भी जरूरत है। कुछ की चमक रेंगने लगी दिमाग की शिराओं में, कुछ खनके कि हुए माथे पर सवार। कुछ खाली था, कुछ आ गए, कुछ आए, कुछ भरने का मंत्र फूकते। कुछ पड़ोसिन को देखकर, कुछ देखकर बाजार में, कुछ टीवी का किस्सा, कुछ तीज त्योहार में। इतनी गजबज हुई रसोई की छोटा पड़ गया कबाड़ घर। रसोई भी तो 4 सास पीछे, खड़ा कबाड़ ही है हाफता। अब जब बच्चों ने ढूंढ लिए अपने अपने वन, अपनी नदियां, अपने पहाड़। अतिथि आते भी तो आते, रेस्तरां से लौटते पानी का बोतल लिए। यहाँ तो बस कॉकरोच की टांगे, चूहे की लार, एक रस्म की धूल पोंछता हूँ, पानी फेंकता हूँ। ठीक ही तो कहती हैं वृद्ध महाराजन, कण कण जानती हैं वो रस घरों की कथाएं। 2 कौर चावल, फाक भर अचार, इन्हीं का सारा साज सिंगार। आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।